हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज के दर्शक इस बात को अच्छे से अब जान गए हैं, परख गए हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सोचिए जरा, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिभा मिश्रा 900 मीटर की दूरी पर थी, 100 मीटर बाकी थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हम यहाँ कल सारा दिन डटे रहे लेकिन परिवार से मिलने नहीं दिया, और आज एक नया सवेरा परिवार से मुलाकात का वो अवसर हमें देता है। उसके बाद दो बड़े अधिकारी आते हैं, शिकायतें दर्ज करके जाते हैं, और अंत कैसे होती है? अंत होता है, ये खबर उत्तर प्रदेश की तरफ से आती है, मुखिया की तरफ से आती है कि अब इस केस की सीबीआई जांच होगी। सफर कठिन था। लोग मुझे रोकने आ सकते हैं, सामने पुलिस वाले। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, अब हाथ नहीं लगा सकते। कीप रोलिंग। हाथ नहीं लगाएंगे, कीप रोलिंग। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में, देखिए। अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। चलिए भाई, मैं जो आपको यहाँ आने दिया जा रहा है, ये कोई बहुत, मगर ये सब उल्टा ना हो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो न्याय मिले उसे उसमें ना बदल जाए, इनके पक्ष में ना हो। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। एबीपी न्यूज कभी खबर को बीच में नहीं छोड़ता, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13 हो रहा है। कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है मनोज? कैमरा बंद नहीं होगा। जब इरादे नेक हो, फैसला अटल हो और पूरे देश का विश्वास हो, तो फिर पहाड़ से भी कठोर सिस्टम को भी पिघलना पड़ता है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमें अंदर जाने से रोक सकते हैं, तस्वीरें दिखाने से नहीं रोक सकते। एबीपी न्यूज ने जिस सच की मशाल को गांधी जयंती पर जलाया था, उसे सारे देश ने समर्थन दिया। नतीजा ये हुआ कि 27 घंटे बाद प्रशासन को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत एबीपी न्यूज को देनी पड़ी। अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। चलिए भाई, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से प्रशासन को झुकना पड़ा? अचानक हाथरस प्रशासन ने पीड़ित परिवार से मिलने की मांग को क्यों मान लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज ही वो अकेला चैनल है जिसने पीड़ित परिवार से मिलने बात करने की भरकस कोशिश की थी। SIT यहाँ पर नहीं है। आप पैदल चलेंगे? मैं पैदल चलकर आई हूँ, पैदल चल के जाऊंगी, लेकिन परिवार से मिलना है। तो आप गाड़ी में बैठ परिवार से मिलना है। अभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी और हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता देना, आप ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। लेकिन फिर भी आपका चैनल डटा रहा, हाथरस में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहा। मैडम ले चलें। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, धक्का मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी की हाथ नहीं लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ नहीं लगाएंगे आप, दूर रहेंगे। हमारी मेहनत और आपका साथ रंग लाया और 27 घंटे बाद प्रशासन को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एबीपी न्यूज को मत रोको की अपनी मुहिम के चलते आपका चैनल लगातार पीड़ित परिवार से मिलने, उनका दर्द जानने की बात कर रहा था। नहीं बैठेंगे गाड़ी में, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप पीड़ित परिवार से नहीं बाबा, पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। प्रतिमा मिश्रा और अंजलि सिंह पीड़ित परिवार के घर से 900 मीटर दूर रिपोर्टिंग कर रही थी और पूछ रही थी कि जब देश एबीपी न्यूज की मुहिम का समर्थन कर रहा है, तो फिर सिस्टम की नींव क्यों नहीं टूट रही? हाथरस में ग्राउंड जीरो पर लगातार एबीपी न्यूज डटा हुआ है, सवाल पूछते रहेंगे, ये भी हम कह रहे हैं। और सवाल सिर्फ इतना सा है कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, किसके ऑर्डर पर नहीं जाने दिया जा रहा, कौन है वो ऊपर वाला जो रोक रहा है आपको आपका काम करने से, हमको हमारा काम करने से क्यों रोका जा रहा है? ये तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं। इसके बाद रूपिका लियाकत की एंट्री होती है और उन्होंने सवाल पूछना जारी रखा कि आखिर एबीपी न्यूज को परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। रूपिका के साथ इस दौरान प्रतिमा, अंजलि और इंद्रजीत राय भी मौके पर मौजूद थे। तभी बातचीत के दौरान रूपिका ने कुछ ऐसा देखा जिसकी मां सारा देश कर रहा था। अचानक बैरिकेड को खोल दिया गया और एबीपी न्यूज के जरिए
सारे देश को ये पता चल गया। और ये मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है अंदर जाने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर जरा बता दें आपको। अचानक का असर हुआ रूबिका। ये देखिए, अब अंदर जाने की इजाजत ये पैरा बिठाया, अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। जरा चलिए सीधा रुक करते हैं, आखिरकार अंदर जाने की इजाजत। जरा चले आप, एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है कि अब बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं और सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, हम कूच करेंगे वहाँ उन तमाम परिवारों से मुलाकात करने के लिए। जिन पगडंडियों से एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा को कुछ घंटे पहले यूपी पुलिस ने जबरन हटाया था, उसी रास्ते को हमारी टीम तेजी से पाट रही थी। पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज की मुहिम है और यहाँ आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा है। यहाँ आखिरकार प्रशासन को प्रतिमा झुकना पड़ा है। और ये जो आपने मार्च किया कल 2 अक्टूबर को, उसका नतीजा है कि आज ये पथ हमारे लिए खाली किया। जैसे गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, एबीपी न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है। ये उसकी जीत है। जिस तरीके से हमने मुहिम की शुरुआत की, हम उसको अंजाम तक हमने कहा था पहुंचाएंगे रूबिका। हम सब रात तक यहाँ थे, हमने कहा था ना नहीं हटेंगे। देखिए गाँव में जा रहे हैं अब हम लोग। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी कैसे कवर कर रहा है एबीपी न्यूज। ये देखिए, गांव के अंदर हम लोग पैदल चल रहे हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर कि बाकी मीडिया कर्मियों को भी आप देखिए इजाजत मिली है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ये है सत्यमेव जयते की ताकत। अंजलि, ये है बिल्कुल रूबिका, ये वो संघर्ष है जो 3 दिन से हम कर रहे हैं और ये है सत्यमेव जयते। ये है उसका परिणाम। 3 दिन से यहाँ मोर्चा बनाए बैठे हैं। 25 घंटे 26 घंटे का गिनना भी बंद कर दिया रूबिका। अब जाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भागना पड़ा अपनी गाड़ी लेकर। मीडिया दौड़ी तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भाग गए। एबीपी न्यूज की मंजिल बहुत नजदीक थी। देश को सच दिखाने के जज्बा उबाल मार रहा था। साथ में इस बात की भी खुशी थी कि आखिरकार वही हुआ जो देश को मंजूर था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या दबाव एबीपी न्यूज की मुहिम का? इतने घंटों से प्रतिमा, अंजलि, हम सब यहाँ पे इतने घंटों से खड़े हैं। हम हटने को तैयार नहीं थे। कहीं न कहीं ये दबाव था सरकार के ऊपर, एक मॉरल प्रेशर था। अब उनको लग रहा था कि अगर अब रोका गया तो शायद जनता यही कहेगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये दबाव का नतीजा है। चलिए भाई, रूबिका, जो ऊपर वाला रोक रहा था कल, उसी ऊपर वाले ने आज उसको मजबूर होकर ये इजाजत देनी पड़ी कि वो हमें गांव के अंदर जाने दे। हमारी पूरी टीम पीड़ित परिवार को सुनने देखने के लिए बेकरार थी। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, इसका सच हम सीधे उसके परिवार से सुनना चाहते थे, उनकी हालत देखना चाहते थे। इस दौरान मन में एक ही सवाल था, आखिर अचानक प्रशासन पीछे क्यों हट गया? एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये पता होना चाहिए, मैं उस वक्त लाइव कर रही थी। मेरे साथ प्रतिमा भी थी और अंजलि भी थी। ये लोग बैठे हुए थे और अचानक एक फोन आता है एसडीएम के पास और वो उठते हैं, 2-4 लोगों को साथ लेते हैं। गाड़ी पे नहीं, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। और उसके बाद उठते हैं और कुछ इशारा करते हैं। बैरिकेड्स पूरी तरह से नहीं खुलते। एक थोड़ा सा इलाका, छोटा सा इलाका, वहां से मीडिया कर्मी, ये एबीपी न्यूज की मुहिम है। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। रात को 12 बजे तक हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। सुबह 6 बजे से पहली शुरुआत कल हम ही ने की थी। प्रतिमा मिश्रा थी जो 900 मीटर तक आगे पहुंच चुकी थी। और अब आइए अंजलि। पैदल चलते हुए अब तक 9 मिनट बीत चुके थे। मजिस्ट्रेट गाड़ी से पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए थे। तभी हमें कुछ पुलिस वाले दिखे और हमने उनसे पीड़ित परिवार के घर के बारे में पूछा और हमारी टीम दौड़ पड़ी। पीड़ित का परिवार अब से कुछ ही देर में एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर लाइव होगा। ये एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है कि अब प्रशासन को झुकना पड़ा, पुलिस को झुकना पड़ा और अब
हमें इजाजत दे दी है, एंट्री दे दी है इस गांव में। कहाँ है घर? ये है, यही है पीड़िता का घर। चलिए, ये है पीड़िता का घर, ये है पीड़िता का घर, आगे गली में। हाँ हाँ हाँ, पहुंच गए। एबीपी न्यूज पर अब तस्वीरें देखिए। आखिरकार सत्य की जीत हुई। हमारी मुलाकात आंसुओं के समंदर में डूबे उस परिवार से हुई जिसके दुख और दर्द की सीमा का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस परिवार को शोक मनाने के लिए शांति मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह वो सिस्टम से आतंकित नजर आया। ये भाभी है, आप पहले दिन से आप देख रही हैं, मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, क्या लग रहा है बिटिया को इंसाफ मिलेगा? आप लोग साथ हो, भारत देश साथ है, शायद तो हमारी दीदी को इंसाफ मिल सकता है, मगर जो यूपी की पुलिस है, जो हमारे जो है, इन लोगों से हमें विश्वास नहीं है। बहुत बड़ी चाल है मीडिया को अंदर में जो आपको यहाँ आने दिया जा रहा है, ये कोई बहुत, मगर ये सब उल्टा ना हो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो न्याय मिले उसे उसमें ना बदल जाए, इनके पक्ष में ना हो, ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। सोसाइटी के अधिकारी बोल रहे थे, हमको बाहर बोल रहे थे, कुछ अधिकारी अंदर हैं जो जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे थे कल कोई अधिकारी यहाँ पर? कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए, कल कोई भी नहीं आए। अरे अपना ख्याल रखिए, इनको पानी दीजिए, इनको पानी दीजिए। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन ने अपनी मूर्छा तोड़ी होती तो इस परिवार को ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन सवाल ये है कि एक बेटी का आधी रात को अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? क्यों एक परिवार अपनी बेटी को सम्मान और प्यार से विदा नहीं कर पाया? क्यों प्रशासन ने 27 घंटों तक एबीपी न्यूज को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका? जब हाथरस की इस कहानी को कवर करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची थी, तो नहीं पता था कि डगर इतनी कठिन होगी, नहीं पता था कि ऐसे गाड़ियों में ठूसा जाएगा, नहीं पता था कि पुलिस चेन बनाकर 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देगी, नहीं पता था कि इस तरीके से बार बार नाउम्मीदी का चेहरा जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये मुहिम रंग लाई, आखिरकार मेहनत जो है उसका फल पूरे देश ने देखा, पूरे देश का साथ मिला। एबीपी न्यूज कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ खत्म हुआ है, आप ही देखिए। तो हाथरस मामले में पीड़िता के घर पर पहुंचने के तमाम रास्तों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। कोशिश हमारी ये है कि हम ये देख सके कि क्यों आखिरकार मीडिया को रोका जा रहा है। हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है? क्यों खेल रहे हैं? अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड पे छेड़छाड़ की गई। ये एबीपी न्यूज ही था जो लगातार सच जानने के लिए हाथरस में अड़ा हुआ था। हालात क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई हाथरस है यहाँ पर? किसी के पास जवाब है? हमारे 5 रिपोर्टर दिन रात सिस्टम की घेराबंदी तोड़ने में जुटे थे। शटर डाउन हो जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आइए। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हाथरस में सिस्टम के ऊपर वालों को झुकना पड़ा और ये मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है अंदर जाने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर जरा बता दें आपको। अचानक देखिए, आप अंदर जाने की इजाजत। अगर एबीपी न्यूज न अड़ता तो शायद हाथरस के पीड़ित परिवार का दुख देश न जान पाता। लेकिन 27 घंटे की इस हाथरस क्रांति का आगाज एक दिन पहले हो चुका था। ये तारीख 2 अक्टूबर। यही वो वक्त था जब एबीपी न्यूज अपने मिशन इम्पॉसिबल पर निकला। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने के इरादों के साथ हाथरस पहुंची थी, लेकिन मीडिया की गांव में एंट्री बैन कर दी गई। मुख्य रास्ता तो सर यही है गांव का, क्या हो गया? अभी भी स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये वो रास्ता है जो पीड़ित परिवार के घर तक जाता है। कल भी यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, आज भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है। सर अंदर जाए।
नहीं अभी अंदर क्यों नहीं जाएगा? सुबह से कोई कल से भी कोई क्या वजह? नहीं, सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था खतरा पैदा कर रहा है सुरक्षा को सर। इसके बावजूद एबीपी न्यूज न डरा न हटा, देश की आवाज प्रशासन को सुनाने में लगा रहा। प्रतिमा मिश्रा ने हौसला बनाए रखा और गांव में जाने का कच्चा रास्ता खोज निकाला। इस मामले में पीड़िता के घर पर पहुंचने के तमाम रास्तों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। क्या छुपाना चाहती है कोई नहीं बता सकता, लेकिन एबीपी न्यूज सच दिखाना चाहता है और इसीलिए हम पगडंडियों के सहारे खेतों में इस वक्त आ चुके हैं। खेतों के बीच रास्ता ढूंढते हुए प्रतिमा मिश्रा आगे बढ़ रही थी और उनकी मंजिल करीब आ रही थी, लेकिन आधा किलोमीटर चलते ही पुलिस का पहला बैरिकेड आया। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप? किस बात पर बताइए तो, क्या पूछ लेंगे? ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? किसको मिला रहे हैं आप लोग को, बताइए। मनोज वो दिखे, वो जो पूरा आपको छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वही है पीड़ित का घर। पुलिस रोक रही थी और प्रतिमा मिश्रा पीड़ित परिवार के घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। जब फासला सिर्फ 100 मीटर का बचा तो पुलिस ने हमारा रास्ता रोक दिया। आप क्यों नहीं जाने? आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। मेन रोड आप बंद कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे, वहाँ पर तोप के गोले खड़े कर देंगे कि जो सामने आएगा उसे भून दिया जाएगा। तो मेन डोर से आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित में है, लिखित में आदेश है, लिखित में आदेश दिखाइए। कहाँ कहा गया मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए। जिस वक्त इतने पुलिस वाले घेर कर रिपोर्टर प्रतिमा को आगे बढ़ने से रोक रहे थे तो महिला मजिस्ट्रेट निधि भारद्वाज भी वहाँ पहुँच चुकी थी और चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थी। आप भी उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। 3 दिन से ये कोऑपरेशन है, नहीं लेकिन अंदर तो जाना है सर। क्यों नहीं जाना? ऑर्डर दिखा दीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर नहीं दिखा, क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पास? इकट्ठा कर लिया। एबीपी न्यूज के सवालों से तिलमिलाए पुलिस प्रशासन ने रिपोर्टर प्रतिमा को गांव से बाहर जाने के लिए गाड़ी बुला दी। उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया और इसी दौरान कुछ पुलिस वाले हमारा कैमरा बंद करने के लिए आगे बढ़ गए। ले चलो मैडम, ले चलो। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, कोरोना के नियम भूल गए? धक्का मुक्की करेंगे? पुलिस की कोशिश थी कि कैसे भी कैमरा बंद हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमारे कैमरामैन मनोज को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। क्या हो रहा है मनोज? कैमरा बंद नहीं होगा मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। बैठ जाओ मनोज, आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए, बैठ जाओ। नहीं बैठेंगे गाड़ी में। पुलिस की जोर जबरदस्ती के बाद जब रिपोर्टर प्रतिमा ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया तो पुलिस लाइव कवरेज बंद करने के लिए कैमरे का तार ही निकाल दिया। आप दिखाओ मनोज, आप दिखाओ, आप तार नहीं खींचेंगे। छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए तार, छोड़िए। आखिर में पुलिस ने जोर जबरदस्ती से हमारी टीम को उसी जगह पहुंचा दिया जहां पर बैरिकेडिंग लगे हुए थे। भाग रहे, हो गया काम, हो गया, हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई। ये देखिए मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी और मैं, कुछ नहीं, सिर्फ 900 मीटर की दूरी है जिसे तय करने नहीं दे रही है। हाथरस की ये पुलिस किलेबंदी कर दी इस पूरे इलाके की। हालात देखिए, हालात देखिए, हालात देखिए। ये कैमरे पर मनोज अधिकारी आपको दिख रहे हैं, ये वो कैमरा पर्सन है शानदार जिन्होंने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई है। प्रशासन की बेरुखी ने हमारे हौसले को और भी मजबूत कर दिया और हम अपने प्रयास जारी रखे। दिन से रात हो गए लेकिन हम प्रशासन की दीवार को तोड़ने में जुटे रहे। शुक्रवार को रात 12 बजे तक हम डटे रहे, प्रशासन को झुकाने में लगे रहे। हमें पता था कि मंजिल करीब है। दर्शकों का सहयोग हमें हौसला दे रहा था और इस तरह 27 घंटों के अंदर देश की जिद से सिस्टम की ना हाँ में बदल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, एबीपी न्यूज को आपने रखा आगे। ये मुहिम रंग लाई है, आपकी दुआएं काम आई है, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच के आदेश भले ही दे दिए गए हों, एबीपी न्यूज की टीम हाथरस में डटी हुई है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज।